प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, यूटी बोर्ड क्लास 11th एंड क्लास 12th केमिस्ट्री न्यूमेरिकल आपने थंबनेल पर ही पढ़ा होगा। और दूसरी बात भी आपने देखा होगा, शुरुआत कैसे करें, यानी कि न्यूमेरिकल हम कैसे करना प्रारंभ करें, कैसे करें। फाउंडेशन लेक्चर। मेरा ये लिखने का तात्पर्य यह है कि आज हम यह जान सकें कि इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं और लेकर के इस चैनल पर आए हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 11th और क्लास 12th में अध्ययन रखते हैं, जिनकी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जिनको समझ में नहीं आता है, छूट जाता है, या वे घबराते हैं, सोचते हैं कि बोर्ड में हमारा कुछ नंबर इसकी वजह से कम हो सकता है, वो परेशान रहते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस चैनल के माध्यम से इन छात्र छात्राओं के लिए चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप जो एनसीईआरटी का दे रखा है, एवं इसके अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश बोर्ड में पूछता है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, उसके पैटर्न को भी हम हल करने वाले हैं। यदि आपसे कोई यह कहता है कि बस इतना ही न्यूमेरिकल रट लो, यह आपके बोर्ड में काम आएगा और ये नंबर दिला देगा, यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों, वह बिल्कुल भी नहीं आता। क्या आपसे पूछ करके आता है? क्या उत्तर प्रदेश बोर्ड देता है क्या न्यूमेरिकल? ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको पूरी तरह से कंसेप्ट सीखना होगा। जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा उन्हें न्यूमेरिकल आएगा, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उनको न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो यदि कोई कहता है, कोई टीचर कहता है, कोई अध्यापक कहता है कि बस इतना ही पढ़ लो पास हो जाओगे, पास तो होना ही है, तो उसकी बातों पर आप यकीन मत करो, क्योंकि वही नहीं आता। बोर्ड अपना देता है, पैटर्न आपके एनसीईआरटी से ही रहता है, लेकिन कुछ अंक बदले रहते हैं। गलती कहां करते हैं न्यूमेरिकल करने में। हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कुछ गोल्डन रूल को जो न्यूमेरिकल को आसान बनाता है। हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि हमारी प्लान क्या होगी चैप्टर को पढ़ने में। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर को, यानी कि चाहे क्लास 11 का हो चाहे क्लास 12 का हो, जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा, हमारी प्लान क्या होगी, क्योंकि हमें थ्योरी तो पढ़नी नहीं है, पढ़ने हमें सिर्फ न्यूमेरिकल है। तो यह जानेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि बोर्ड में हम अधिक से अधिक नंबर कैसे प्राप्त करें, इसकी भी चर्चा आज के लेक्चर में होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं संजय सर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल विद संजय। तो प्यारे बच्चों, पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और जो भी बातें आपको अच्छी लगे उसे आप नोट करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कहां विद्यार्थियों से गलती होती है। आज के इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आज नहीं होगी। आज की क्लास में सिर्फ एक प्लान हम बनाएंगे कि कैसे हम काम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए समझते हैं कि दिक्कत कहां आती है। तो प्यारे बच्चों, अधिकांश विद्यार्थियों से 3 तरह की गलती होती है न्यूमेरिकल करने में। ध्यान दीजिएगा। अब आपके दिमाग में ये बातें चलनी चाहिए कि वो कौन सी गलती होती है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली जो गलती होती है प्यारे बच्चों, पहली गलती जो होती है उनसे वो ये होती है कि उन्हें फॉर्मूला तो याद है, मतलब फॉर्मूला तो याद है, पर लगेगा कैसे,
ध्यान दीजिएगा, उन्हें पता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद दिमाग में चीजें चलती हैं, चलने के बाद कुछ ना कुछ फार्मूला दिमाग में आता ही आता है, तो फार्मूला उन्हें याद आता है, पर लगेगा कैसे, यहां भी वो गलती कर बैठते हैं। लगना कुछ और है, लगा कुछ और देते हैं। तो ये पहले तरह की गलती विद्यार्थी करता है। अब विद्यार्थी से दूसरी गलती क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो दूसरी गलती होती है यूनिट को बदलने में त्रुटि वो कर देता है। यूनिट बदलने में त्रुटि कर देता है। यूनिट बदलने में त्रुटि क्या है भाई, त्रुटि का एरर क्या है? तो प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी क्वेश्चंस को देखते हैं तो क्वेश्चंस में मान लीजिए पूछ रहा है कि क्वेश्चंस को किलोग्राम में हल करो, दे रखा है ऑलरेडी ग्राम में, कह रहा है कि किलोग्राम में हल करना है, दिया है ग्राम में। अब हम यहां पे यह समझ नहीं पाते हैं और बिना इसको चेंज किए हम क्वेश्चन हल कर देते हैं, जिससे जो आंसर आता है वो क्या आता है, गलत आता है। मतलब हम कहीं ना कहीं उसकी पहचान करने में धोखा खा जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता, प्रश्न तो पढ़ता है, प्रश्न पढ़कर समझ में नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, उसे यह नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन पढ़ रहा है, क्वेश्चन सभी पढ़ते हैं, दिमाग में चल रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी शुरुआत हम कहां से करें, कैसे करें कि हल कर पाए। ध्यान दीजिएगा, ये 3 तरह की गलती वो अक्सर एग्जामिनेशन में कर ही लेता है। तो प्यारे बच्चों, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हम इस पूरी की पूरी श्रृंखला में जो ये चेंज चलेगी, हम इस एग्जामिनेशन क्या इससे रिलेटेड एनसीईआरटी का चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड का नहीं छूटने वाला है, विश्वास करें, ठीक है। तो अब ये हमने समझा कि विद्यार्थी से कहां गलती होती है। अब हम जानेंगे कि हमारी प्लान क्या होगी, हम कैसे काम करने वाले, केवल जो उस चैप्टर में कंसेप्ट होगा जिससे न्यूमेरिकल हमें आ सकता है उसकी चर्चा करेंगे, केवल उन कंसेप्ट को समझेंगे जिनसे हमें न्यूमेरिकल करने हैं, हमें उस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं। मतलब हमारी प्लान साफ है कि जब भी हम क्लास के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर में से केवल उतना ही कंसेप्ट को पढ़ेंगे या समझेंगे जिससे उस चैप्टर के भीतर जो न्यूमेरिकल होंगे वो पूरी की पूरी तरह से आ जाए, ठीक है। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर पर थ्योरी चलेगा, ठीक है, और उसके बाद आवश्यक फार्मूला हम क्या करेंगे, तो आवश्यक फार्मूला हम नोट करेंगे, लिखेंगे। अब फार्मूला लिखने के बाद हमारी कोशिश तीसरी होगी कि उस फार्मूले के छोटे छोटे नन्हे एग्जाम्पल्स भी हल करें, न्यूमेरिकल करने से पहले हल करें, इन फार्मूलों से रिलेटेड हल करें, जिससे फायदा क्या होगा, आप पूछोगे तो फायदा यह होगा कि हमें वह फार्मूला पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद फिर एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल होंगे उसे हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर यहीं तक बात नहीं होती, फिर हम कोशिश करेंगे कि उस अध्याय से उत्तर प्रदेश बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड में कैसा प्रश्न पूछ सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे, यानी मेरे बच्चों आपको निश्चिंत रहना है, हमें सिर्फ स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल ही नहीं करेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में उस अध्याय से घुमा फिरा के चाहे जहां से भी न्यूमेरिकल पूछे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसे भी हल करेंगे, ताकि उस चैप्टर से आपको ये डर भय खत्म हो जाए यदि कोई न्यूमेरिकल पूछता है तो हम असफल होंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद आपको रटवाना नहीं है, न्यूमेरिकल रटवाना नहीं है, बल्कि न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से समझाना है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में कोई नया प्रश्न भी आ जाए तो आप अपने तरीके से उसे हल कर सकें, ठीक है। तो हम ये 5 बिंदु को ले रहे हैं, मतलब साफ है हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो प्यारे बच्चों, हमारी स्ट्रेटजी 20% कंसेप्ट की और 80% न्यूमेरिकल की, और हमारी स्ट्रेटजी यही होने वाली है
इस श्रृंखला में कि हम 20% कंसेप्ट उस अध्याय का समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड 80% हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ओके प्यारे बच्चों, अब समझते हैं कि हम न्यूमेरिकल हल कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं हम न्यूमेरिकल हल कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के कुछ 5 गोल्डन रूल्स होते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए 5 गोल्डन रूल्स होते हैं। अब इन 5 गोल्डन रूल को हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। जिसमें पहला रूल होता है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा, इतना करने के बाद उसमें दिया गया गिवन डाटा, जो भी उसमें डाटा उस क्वेश्चन में दिया है उसको अलग लिखिए, अलग लिखेंगे। पढ़ने पर ये गिवन डाटा समझ में आ जाएगा, उसको हम अलग लिख लेंगे। फिर तीसरी बात होगी जो उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी माने जो हमें पूछ रहा है उसको हम ज्ञात करेंगे, माने पहचानेंगे। उसे हम पहचानेंगे किसे? जिसे ज्ञात करना है, यानी कि रिक्वायर्ड है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले हमने पढ़ा 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करना है, तो हमें समझ में आ गया पढ़ते ही। उसमें दिया हुआ एक डाटा दे रखा है 18 ग्राम, तो गिवन डाटा क्या है 18 ग्राम। हम अलग कहीं नोट कर देंगे। किसमें दे रखा है 18 ग्राम। क्या तो एक डाटा हमें यहां से मिल गया, यानी कि पढ़ा तो हमें मिल गया। फिर रिक्वायर्ड क्वांटिटी, अब हम ढूंढेंगे इसमें से कि पहचान करेंगे कि क्या पूछ रहा है। तो देख रहे हैं कि 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या पूछ रहा है, माने रिक्वायर्ड डाटा क्या है? तो रिक्वायर्ड डाटा हमने पहचाना मोलों की संख्या। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसमें दिए गए डाटा को एकत्रित करना है, अलग लिख लेना है। ठीक है। फिर जो उसमें पूछ रहा है उसे पहचान करना है, जिसे ज्ञात करना है उसे पहचान कर लिया। इतना करने के बाद हमें अपने आप हमारे दिमाग में फॉर्मूले इसके लिए चलने लगते हैं। यदि हमने पढ़ा है तो क्या चलने लगेगा? फॉर्मूला, सही फॉर्मूला चुनिए। फॉर्मूले तो चलेंगे, लेकिन उसमें से जो फॉर्मूला ज्ञात कर सके उसको चुनना है, सेलेक्ट करना है। तो चौथी बात रही हमारी फॉर्मूले के चुनाव की। हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, डाटा निकाल लिया, रिक्वायर्ड क्या पूछा वो भी ले लिया। इतना करते ही, क्वेश्चन को पढ़ते ही, ये सारे डाटा एकत्रित करते ही हमारे दिमाग में फॉर्मूला चलने लगते हैं। यकीन मानिए चलते हैं। तो उसे हमने लिख लिया, जो सही फॉर्मूला हो जिससे उस क्वेश्चन को हम ज्ञात कर सके, लिख लेते हैं। पुनः 5वें स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो उत्तर हमें मिलता है, अंतिम उत्तर जो हमें प्राप्त होता है, उस उत्तर को सही यूनिट के साथ लिख देते हैं। सही यूनिट के साथ लिखिए। ये हमारे 5 गोल्डन रूल हैं, जिसकी सहायता से हम कठिन से कठिन न्यूमेरिकल को भी हल करेंगे। याद रखिए, यदि आप इन 5 नियमों का ध्यान से पालन करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए, तो कठिन से कठिन न्यूमेरिकल आप आसानी से इनकी सहायता से कर लेंगे। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? तो आज के लेक्चर में हम इस फाउंडेशन क्लास में कैसे हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, कैसे चैप्टर को स्टार्ट करना है, कितना कंसेप्ट पढ़ना है और कितना हमें न्यूमेरिकल देखना है, इन सब सारी बातों को हमने समझा। और आज हमें इस लेक्चर लेने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आपको इस पूरी श्रृंखला के लिए तैयार करना। यानी आज की फाउंडेशन क्लास का उद्देश्य आपको इस पूरी यात्रा के लिए तैयार करना था। ठीक है। अब हम अगले लेक्चर से क्लास 11th की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। अगले लेक्चर से, अगले वीडियो आपको क्या मिलेगा? अगले लेक्चर से हम यूपी बोर्ड क्लास 11th केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी के है, आप बुक्स लेकर बैठेंगे। ठीक है। यूपी बोर्ड क्लास 11th की केमिस्ट्री का पहला एकक, पहला लेशन, यूनिट 1, एकक 1
पहला एक क्या पढ़ेंगे? रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, ये चैप्टर है, पहला चैप्टर। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ध्यान रहे, इसमें हम इस चैप्टर में हम थ्योरी बिल्कुल भी पढ़ने वाले नहीं है। हम सिर्फ उतना कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसा कि हमने आपको स्पष्ट कर दिया है, जितने से इसमें आए हुए न्यूमेरिकल को हम आसानी से हल कर सकें। उसके अतिरिक्त हमें इसके थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट पढ़ने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में आए हैं उनमें से महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को हम करेंगे, और साथ ही जो उत्तर प्रदेश बोर्ड में इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं उसकी भी चर्चा हम यहाँ करेंगे, अर्थात उसको भी हम यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है। याद रखिए, केमिस्ट्री कठिन बिल्कुल भी नहीं है। कठिन तब तक है जब तक कि हम उसके कंसेप्ट को समझे नहीं हैं। यकीन मानिए, यदि कंसेप्ट आपने समझ लिया तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका जो कठिन से कठिन न्यूमेरिकल भी होगा वो भी आसान हो जाएगा। तो चलिए, एक इस नई यात्रा के साथ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और स्वयं पर विश्वास रखिए। धन्यवाद।